हो गया। आप सबों को मेरा सलाम, आदाब और प्रणाम। मैं कल का जो ब्लॉक में डिपुटेशन दिया, जो वर्तमान सरकार है उनके कार्यकर्ता, उनके नेता लोग कल जो ब्लॉक में डिपुटेशन दिया, वो डिपुटेशन था ईडी और सीबीआई को लेके कि यहाँ उसकी दरकार नहीं, हम उसको धुतकारते हैं, यहाँ जांच के लिए आने देंगे नहीं। इस बात पे मैं आज जनता के आगे में आया हूं इस सोशल मीडिया के थ्रू, जो मेरा फेसबुक आईडी का नाम है वॉइस ऑफ सर्वर, और मैं 2021 का इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मैं दूसरे दर्जा में आया। लोगों ने बहुत इज्जत दिया और सम्मान दिया। मैं एक नया चेहरा आया और मुझे लोगों ने सम्मान दिया। मैं उसका बहुत ही धन्यवाद करता हूं, थैंक यू करता हूं, और उनका एहसान है कि आज मुझे इस जगह तक लाके पहुंचाया है। आज मैं आपके आगे में बात करने के लिए बैठा हूं। ये आप लोगों की दुआ है और आप लोगों की ताकत है जो मुझे दिए हैं। इंशाअल्लाह मैं इसको आगे तक लेके जाऊंगा। अब रही बात ये आंदोलन और हड़ताल, ये सब जो पांचीपारा में किया एनआरजीएस के पैसे के लिए कि मोदी जी सौतेला व्यापार कर रहे हैं, हमें रुपया नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे ईडी और सीडी नहीं चाहिए, तो भैया एनआरजीएस का पैसा, मोदी जी का सेंट्रल का पैसा आज 8 साल से हम लोगों को पता नहीं चला कि यहां मिल रहा है। आपने कहा कुछ नहीं देता है मोदी जी, सौतेला व्यापार करता है, 1 रुपये तक नहीं दे रहे हैं। मगर अब आपका पैसा रोक दिया 8 महीने से, तो आप जाके पांचीपारा में हड़ताल करते हैं, रोड जाम करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी पैसा ही नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग को पता चल गया, पब्लिक को, जनगण को, कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पैसे दे रहे थे हमारे वेस्ट बंगाल में गरीबों के लिए। गरीबों के लिए जनधन अकाउंट मोदी जी ने खुलवाया, लेबर कार्ड का पैसा 100 दिन का मोदी जी ने डलवाया, और गरीबों का राशन भी मोदी जी ने दिया, और गरीबों को उज्ज्वला गैस भी दिया, और गरीबों को अकाउंट भी खुलवाया। मगर गरीबों के लिए शौचालय आया, जिसको पैखाना कहते हैं, बाथरूम कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, वो आया। और गरीबों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए बहुत सारे कुछ योजना आए जिसको हमें पता नहीं चलता था। या हर योजना में स्टिकर लगा लगा के बदल दिया और हमें कहा कि सेंट्रल से कुछ आते नहीं है। मगर बहुत अच्छा हुआ, मुझे ये पता चला कि मोदी जी ने जब सेंट्रल का पैसा रोक दिया तो यहाँ के नेता झटपटाना शुरू किया। उनकी हरकत देख के, उनकी रोना धोना देख के, उनकी छाती पीट के रोना का देख करके, उनकी हड़ताल देख के अब मुझे साबित हो गया कि मोदी जी पैसा दे रहे थे। क्यों? क्योंकि यहां सेंट्रल के पैसे को पामाल किया, लूटा। ना तालाब, ना लेबर कार्ड का पैसा, ना जॉब कार्ड का पैसा, ना कहीं शौचालय, ना कहीं जल पानी का, सब कुछ पेपर में है, जमीन में कुछ नहीं है। इसी के लिए मोदी जी ने इंक्वायरी भेजा, और इंक्वायरी हो रहे हैं, सेंट्रल से इंक्वायरी हो रहे हैं। अगर आप सही काम किए तो काहे डर रहे हैं इतना? फाइल दिखाइए, सार्वजनिक कर दीजिए, छोड़िए। उनको डर के क्या फायदा है? उनको डरना नहीं है, वो तो एक सरकारी लोग हैं, उनको अपना फाइल दिखाना है। आप अपना साबित करना है आपको क्या हमने काम किया है। आप अपना फाइल दिखा नहीं सकते हो, आप अपना काम दिखा नहीं सकते हो। यहाँ 20-20 लाख, 18 लाख की गाछ का, फॉरेस्ट का पैसा एक दिन में बकरी खा लेते हैं। 20 लाख का गाछ, 18 लाख का गाछ बकरी खा लेते हैं। यहाँ बकरी अलग पैसे, बकरी का मतलब चारा बन गया। यहाँ गाछ रात रात को लगा रहे हैं। यहाँ पंचायत में 3 दिन से रात रात को काम चल रहा है। पंचायत ऑफिस सब में फाइल गायब हो रहा है। रात दिन समेत पंचायत में घुस के लोग रात रात काम कर रहे थे। ब्लॉक खुला हुआ था। ये सब चीज क्यों हुआ? ये सब हरकत में क्यों आया? क्योंकि जांच टीम आने वाला है, इनको पता था, और ये सारे पेपर इधर का उधर करते रहा। लेकिन आज तिलबिला रहे हैं ये लोग। आज ये लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल का टीम दरकार नहीं, ईडी और सीबीआई नहीं चाहिए। इसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं। तो भैया पार्थो चटर्जी 50 करोड़ लेके पकड़ा गया, और ईडी और सीबीआई नहीं चाहिए। यहाँ छोटे छोटे पार्थो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे पार्थो हैं इधर, बहुत सारे करप्शन हुई है। इनको उजागर करना है वो ईडी और सीबीआई के माध्यम से, और घर घर में इंक्वायरी होगा। जो छोटे पार्थो हैं और बड़े पार्थो हैं, सबको पकड़ना चाहिए। क्योंकि ये लोग 2014-2017 में नौकरी की नियुक्ति में 15 लाख 10 लाख रुपए लेकर के नौकरी दिया है। आज ये पैसे वहां पकड़ा गया। ये सब में लिस्ट बाहर होगा, कौन कौन है इससे जुड़ा हुआ। ब्लॉक लेवल से लेके स्टेट लेवल तक, कोलकाता तक पकड़ा जाएगा। बहुत दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक एक चीज की इंफॉर्मेशन दिया गया है। आज यहां बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं, और वो 2 एक प्रधान है
मैं देखता हूं उधर मोदी जी चोर है नारा लगा रहा है। अरे भाई चोर चोर, तुम चोर हो, तुम अपने ही पार्टी के पार्थो चैटर्जी को चोर बोल रहे हो क्या? उसने चोरी किया है, उसको बोलो चोर। उनके विरोध में आंदोलन में आओ। और 2-4 छठभैया भाई लोग हैं, बड़ा माइक पकड़ के भाषण दे रहे हैं, चोर 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 चोर। अरे पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे ग्वाल पकड़ के लोग जान गया कि चोर कौन है, करप्शन का पैसा कौन खाया है, गरीबों को लूटा कौन है, गरीबों को जमीन कौन लूटा है। गरीबों की एक एक पैसा का हिसाब मोदी जी ले रहे हैं दिल्ली में बैठ के। और अगर बंगाल में सरकार बन जाए तो क्या हाल होगा इन लोगों का। ये लोग यहां सही से रह पाएगा या छोड़ के भागना पड़ेगा। इतनी करप्शन भरा हुआ है, इनके ना आरटीआई भरा हुआ है, ना रिटर्न फाइल करते हैं। इनकी जमीनें देखिए, 10 कट्ठा जमीन नहीं था जिनका, उनके आज बीघा बीघा जमीन है, उनका 100 बीघा जमीन है, चाय बागान है, बहुत सारे प्रॉपर्टी हो गई है। इनकी जांच होना चाहिए, एक एक पाई पाई का जांच होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया के थ्रू, मेरा वॉइस ऑफ जो सर्वर है, इनके माध्यम से मैं आप सब तक ये बात उजागर करना चाहता हूं कि इंक्वायरी तो होना चाहिए अंचल का, ब्लॉक का और इन नेताओं का। क्योंकि आज तक ये लोगों को डराया, लोगों को धमकाया, अब नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग हक में आइए, पाई पाई का हिसाब मिलेगा। डीएलआर ऑफिस में हिसाब लेना है, ब्लॉक में लेना है, थाना में लेना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेना है, ये हॉस्पिटल का जो दुर्दशा है इनका हिसाब लेना है, स्कूल में जो गरीब के बच्चे की पढ़ाई नहीं होता है उनका मिड डे मील हजम, उनका यूनिफॉर्म का टेंडर खत्म, इनका हिसाब लेना है इंशाअल्लाह। सब लोगों को आना है, आप लोगों को जुड़ना है। और बीजेपी पार्टी हमारे खिलाफ नहीं है, ये इनको हमको बेवकूफ बना करके यहाँ टीएमसी की सरकार बनाते हैं और हमारा वक्फ बोर्ड का पैसा खत्म कर देता है, पामाल कर देते हैं और हमें मुसलमान को डराते हैं बीजेपी के नाम से। नहीं, डरना नहीं है। बीजेपी पार्टी में नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने अगर सब लोग जुड़ जाए, मेरे तरह यंग लड़का इंशाअल्लाह हमारे मुस्लिम समाज से, तो बहुत काम मिलेगा, बहुत लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। वो देने के लिए तैयार है। क्या मोदी जी उज्ज्वला गैस हमें नहीं दिया? क्या हमें राशन नहीं दिया? हम सब मुसलमान भाई ग्वाल पोखर के 70-80% लोग मोदी जी का राशन भी लिए इंशाअल्लाह, उज्ज्वला गैस भी लिए। उनका एनआरजीएस का पैसा जो लेबर कार्ड का आता है, जो हमें मिला नहीं, जो मोदी जी ने दिया, इन प्रधानों के जेब में है, मेंबरों के जेब में। जो आपको 500 रुपए दिया, कोचा कि माटी काटे से नहीं 500 टाका ले ले, ती माटी काटी तो की वाक उल्टा कहो पालो के ती माटी निकाटीस तो माटी निकाटीस ती 3000 का मोर अकाउंट से निकाल जी। ये वक्त आ गया है जवाब देने का, क्योंकि ये वक्त आप जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको लूटते जाएगा। आपका उम्र निकल गया, आप अपने बच्चों को पामाल करके मत जाइए इंशाअल्लाह। उनको हक की बात याद दिला के जाइए, क्योंकि ये बच्चे समाज का एक दिन बदलाव में लाएगा और ये समाज को बदलेगा। ये पुराने प्रधान, ये पुराने मेंबर क्या इन्हीं ही बनेंगे? गरीब के बच्चे को बनना चाहिए इंशाअल्लाह। और गरीब का बच्चा अगर बना तो हम सब लोग जाके उनसे हिसाब ले सकते हैं। इनसे हिसाब लेना आपकी बस में नहीं है, आप लोग नहीं ले सकते हो। इनसे हिसाब तो लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी, उनसे पाई पाई का हिसाब लेगा। ये पार्टी में दम है, ये पार्टी हिसाब ले सकता है, क्योंकि ये करप्शन इतना फैल गया है। जहां इनके खिलाफ बोलेंगे तो जेल में घुसा देगा, थाना में डाल देगा, पुलिस का डर दिखा रहे हैं। इन सब गिदड़ भक्की से डरना नहीं है, अब इनके साथ मुकाबला करना है, आंख में आंख डाल के बात करनी है। क्योंकि आप लोग एक्चुअल में जो गरीब लोग हैं वो जमींदार हो, इन चौकीदार को बनाते हो। ये चौकीदार है जो बनते हैं ये लोग, इनके वोट से, आपके वोट से। क्या ये आपकी जमीन की रखवाले करते हैं? ये आपकी जमीन को बेचते हैं, या आपकी बेटियों की तलाक का पैसा भी वहां तार तार कर देते हैं, दिन मेहनत का पैसा भी नहीं मिलते हैं। ऐसे समाज बना के रखा है लोग। दारू बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया, गांजा बढ़ गया, समाज को पामाल कर दिया। आज हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग खुदा से डरना चाहिए, इन लोगों से नहीं डरना चाहिए इंशाअल्लाह। आप सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब से जितने भी व्यूअर हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर घर तक पहुंचाइए इंशाअल्लाह। क्योंकि वक्त आ गया है जवाब देने का और जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। ये ईडी और सीबीआई इनको ये रोक पाएंगे? अच्छा 50 करोड़ एक जगह मिल जाता है और इधर कहता है ईडी और सीबीआई नहीं चाहिए। अरे वो 50 करोड़ का पहले पकड़ा गया, अभी कितना 1000 करोड़ निकलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हर मंत्री फंसेगा, क्योंकि हर ने करप्शन किया है और वो करप्शन उजागर होगा, क्योंकि पाई पाई का हिसाब मिलेगा। क्योंकि यहां पे लोगों को भरम बना के गलत फहमी में रख के लूटा गया। आज ये गरीब लोग बेचारे तराई में है, उनके बच्चे केरला में गरीब के बच्चे केरला में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, पानीपत में परिवार लेके चले जाते हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, उनके खानदान के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। वो वहीं पे है, उनको दरकार ही नहीं है इन लोगों को उनका। अरे मैं कह रहा हूं इंशाअल्लाह सब बच्चे जो बाहर हैं वो गांव में रहेगा इंशाअल्लाह।
उनको काम मिलेगा, वो काम में रहेंगे, लोन मिलेगा उनको, 2 लाख 3 लाख का लोन दो ना इन लोगों को, वो दुकान करके खाएगा इंशाल्लाह। माइनॉरिटी का लोन कहां देते हो? माइनॉरिटी का वोट लेने में बहुत मजा आता है, मुसलमानों का वोट लेने में बहुत मजा आता है। क्या मुसलमान के बच्चे को लोन मिला 2 लाख 3 लाख का? क्यों नहीं देते ममता बनर्जी? क्यों नहीं देते यहाँ के प्रशासन? क्यों नहीं देते यहाँ के पॉलिटिकल लीडर? इन बच्चों को अगर 2 लाख 3 लाख का रुपया लोन मिल जाए तो इंशाल्लाह ये बच्चे दुकान करके खा लेंगे, कोई बिजनेस करके खा लेगा, कोई खरीद फरोख्त करके खा लेगा, कोई तालाब में मछली जिला के खा लेगा, कोई बहुत छोटे मोटे व्यापारी करके खा लेगा। मगर नहीं, लघु उद्योग नहीं चाहिए इनको। इनके बच्चे पढ़ेंगे बड़े बड़े स्कूल में, इनके बच्चे पढ़ेंगे इस्लामपुर, किशनगंज, दिल्ली, पानीपत, दिल्ली, कर्सियन, हर जगह पढ़ेंगे। और गरीब के बच्चे की मास्टर पढ़ाई नहीं करेंगे, मास्टर तो टीएमसी का नेता बनेंगे, पोस्टर चिपकाएंगे, भाषण देंगे स्टेज में चढ़ के, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना तो है नहीं, वो तो गरीब के बच्चे हैं, वो पढ़े या ना पढ़े इनको क्या फर्क पड़ता है। वो मास्टर नेता बन के घूम रहे हैं और उनका मिड डे मील खा रहे हैं, उनका यूनिफॉर्म का पैसा खा रहे हैं, और गरीब बच्चा घर में पढ़ाई नहीं होती है, ये केरला की तरफ चले जाते हैं। वहां होटल में 18-18 घंटे काम करते हैं बच्चे, 12-12 घंटे काम करते हैं पानीपत में, ठंडी चला चल रहा, उनको टीबी की बीमारी होती है, उनको बहुत सारी परेशानी होती है। क्या उनके बारे में यहाँ के लीडर सोचा है कि वो किस हाल में है, वो कैसे जी रहे हैं वहां? नहीं, इनका घर चलना चाहिए, इनका संसार चलना चाहिए, इनके पास जमीन होना चाहिए, इनके पास बड़े बड़े बंगला होना चाहिए, इनके पास बड़े बड़े गाड़ी होना चाहिए। ये इनकी सुविधा इनको मिला है और वो बच्चे बाहर बढ़ेंगे गरीब का। इनके खिलाफ लड़ना है, आप सबको लड़ना है। यहां बीजेपी के अलावा दूसरा पार्टी है नहीं टीएमसी से लड़ने का। लड़ना है तो बीजेपी कीजिए, पाई पाई का हिसाब लेंगे, 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे। ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, यहां गरीब की बात है। गरीब दोनों जात में है, हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी है। आइए लड़ते हैं इंशाल्लाह, गरीबी को हटाएंगे, गरीबी के हित में बात करेंगे, गरीबों को लाभ दिलाएंगे। जो स्कीम आ रहा है उसको मिलेगा, उसकी बेटी की तलाक सही से होगी, सही से मुआवजा मिलेगा, किसी आलिम और मौलवी के जरिया से उनकी तलाक होगी, उनकी मुआवजा उनको मिलेगा। ये समाज बनानी है, अच्छा समाज बनानी है। दारू को हटाना है, ब्याज को हटाना है, गांजा को हटाना है, और दूसरे गरीब के जो जमीन लूटा जाता है उनको रोकना है। ये सब के लिए इंशाल्लाह आप यंग लड़का जितना भी है नौजवान, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप सब मेरे बात को सुनिएगा। इंशाल्लाह मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोग खड़ा रहिए मेरे साथ, साथ दीजिए। मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और लड़ूंगा इंशाल्लाह, और लड़ रहा हूं। बड़े लेवल पे लड़ना है, बहुत सारा काम है। जहां आधा आधा घर बना के कब्जा करके है, उन घरों को तोड़ना है। जमीन किसी और का गरीब का घर बना के वो रहेगा, उनको भी तोड़ना है। सबको तोड़ के बराबर करना, दबू दोष करना इंशाल्लाह। इनका हिसाब लेने के लिए आप सबकी जरूरत है। आप लोग जमींदार हैं भैया, 2 बार बोलता हूं, तुम्हारा जमींदार, तुम्हारा गरीब ना है, तुम्हारा नतलाक चौकीदार बना छन, तुम्हारे वाला पहाड़ी पूरा पर्सन यार लत लाएगा है, यार नशा छोड़ेगा है, पैसा कमवा धंधा इसको बंद करना है इंशाल्लाह। आप सब लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग खुलेआम आइए और जुड़िए मेरे साथ, जुड़ेंगे, इस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। ये बाहें फैला के खड़ा है, टिकट लेने वाला कोई नहीं। हम गए तो हमको टिकट तो मिला, अब कह रहे हैं टिकट नहीं दे रहे हैं, सबको टिकट दे रहा है इंशाल्लाह। टिकट लेने वाला होना चाहिए। आप लोग आइए, जुड़िए, सारे लड़के यंग जनरेशन है, आप बड़े बुजुर्ग है, चाचा है, बाबा है, दादो है, सब लोग से मेरी दुआ है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इंशाल्लाह जुड़िए, मेरी बातों को समझिए। ये बात मत कहिएगा कि यारा दोनों जना यकावंदी, हाँ यार यका हाल, यह टीएमसी वह बीजेपी, ये सब बात में मत जाइए। ये चंद दलाल बोलेंगे आपको, ये चंद चमचे बोलेंगे आपको, इनकी बातों में मत जाइएगा। मैं जहां हूं वही रहूंगा इंशाल्लाह। जब मैं पहले नहीं बिका तो अब क्या बिकूंगा इंशाल्लाह। ना किसी का खरीदने की औकात है, ना वो कोई खरीदने वाला पैदा हुआ है। आप एक बात याद रखिएगा इंशाल्लाह, मैं आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं उधर नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह, ना मिलूंगा, ना जाऊंगा, ना वो पार्टी करूंगा। मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बारे में बोलते हैं लोग कि ये सब साजिश है, ये अपोजिशन का लीडर कांग्रेस का, ये क्यों बैठा हुआ घर में हारने के बाद, ये क्यों नहीं लोगों के मामले में जाते हैं, ये लोगों के मामले में थाना क्यों नहीं जाते हैं, ये जमीन के मामले में थाना क्यों नहीं जाते हैं, लड़कियों की तलाक होती है उसमें क्यों नहीं जाते हैं। ये नसीम साहब जो कांग्रेस के लीडर बना, क्यों घर में बैठा हुआ है। ये नेता तब बनेंगे जब आपकी बर्बादी, वो इंतजार कर रहे हैं आपके बर्बादी का, आपकी तबाही का। आप तबाही हो जाओगे, पब्लिक गरीब गुरबा बर्बाद हो जाओ, उसके बाद मजबूरी में उसको वोट चाहिए। नहीं दीजिए वोट ऐसे लोगों को। हक में रहिए, लड़िए, उनको बोलिए मैदान में काम करे। अगर इलेक्शन लड़ना है, घर में बैठ के इलेक्शन नहीं होती है, मैदान में आना पड़ेगा, 2-4 हाथ करना पड़ेगा, थाना में बहस करना पड़ेगा, पब्लिक मीटिंग में जाना पड़ेगा, पब्लिक के हित में बात करना पड़ेगा। मगर नहीं, घर में बैठे रहेंगे 5 साल,
जैसे 6 महीना बाकी रहेगा माइक लेके भोकू लेके शुरू। अब क्या बोलेगा ये? इन दोनों का साजिश है, एक टीएमसी एक बीजेपी, दोनों भाई का चाल है। ये इन बातों पे नहीं जानी। अब इन बातों की तोड़ खत्म कर दिया मैंने, साबित कर दिया मैंने कि मैंने इलेक्शन लड़ा और दूसरा दर्जा पाया इंशाल्लाह। इन लोगों की बातों पे नहीं जानी है, ये आपको गुमराही की तरफ ले जाएंगे। इनकी जो ऐसे लोग बोलते हैं वो समझ जाइए कि वो आपको नुकसान करने आया है। ऐसे दलालों से बचिए जो मेरे बारे में बोलेगा कि ये लोग एक ही है, एक ही बात करता है। नहीं, मेरा पार्टी अलग है, उनका अलग है। अब हम समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, हक की बात करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए। ऐसे चंद दलाल हैं जो चौक बाजार में घूमते हैं, एक चाय पी करके बातें बोलेंगे मेरे बारे में कि यार तो यकान थालीर यो रकम वो रकम होवे यार चाल। आप ये सब में मत जाइए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से खुलेआम बोलता हूं, ये सब बात सुनता हूं, बहुत तकलीफ होती है। क्यों मेरे ईमान को ललकार रहे हैं आप लोग? क्यों मेरे ईमान पे शक कर रहे हैं? क्यों मेरे पे शक कर रहे हैं? क्या इस्लाम में ये बात सही है? उसकी गुनाह मेरे नाम पे लिखा जाएगा क्या? मेरा गुनाह क्या उसके नाम पे लिखा जाएगा? नहीं, मेरे अपने अमाल से पहचान आएगा। मेरे अमाल से मेरी हिसाब होगी। तो मेरे अमाल इंशाअल्लाह मुझे देना है, मुझे कब्र में हिसाब देना है। मुझे परवाह नहीं किसी का। मैं लड़ना चाहता हूं हक के लिए, मैं समाज के लिए लड़ना चाहता हूं, मैं समाज को अच्छे दिशा में ले जाना चाहता हूं। समाज को मैं अच्छा पढ़ाई, अच्छा सुविधा हॉस्पिटल का, अच्छा जमीन की कागज ठीक रहे, गरीब का जमीन बच जाए, लूटपाट ना हो, इंसाफ पंचायत बढ़िया हो, इंसाफ पंचायत में सही हक की बात हो। इंशाअल्लाह इसके लिए मैं खड़ा होना चाहता हूं और आप सबों की साथ चाहिए। मैं दोबारा हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आप सबों की सपोर्ट चाहिए। जितने भी लड़के बाहर हैं इंशाअल्लाह मेरे खास करके उनसे रिक्वेस्ट है, आप इनकी बातों पे मत जाइए। इन चमचे चौक बाजार में जो घूमते हैं इन दलालों के बात पे मत जाइए, क्योंकि आपके नुकसान करने जाएगा ये। आपको मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे दीजिए, मेरे तरह अगर कोई और भी सर्वर है तो इंशाअल्लाह बहुत सारे सर्वर गोलपकड़ में है, किसी और को भी लेके आइए, वो भी हक की बात करे, वो भी खड़ा हो, वो भी आंख में आंख डाल के बात करे। इंशाअल्लाह मैं भी उनके साथ घूमूंगा इंशाअल्लाह। ऐसे सर्वर की जरूरत है। मुझे इस बातों पे नहीं जाना है कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, ये सब आपको समझना है। आपके पास जो बोल रहा है आपको उनकी बातों को पकड़ना है, उनको जवाब देना है इंशाअल्लाह। और मैं ये बात बोल के अपनी बात खत्म कर रहा हूं इंशाअल्लाह। जय हिंद, वंदे मातरम।